Hello, student. In previous lecture, we have studied about sandfly-borne disease, the journal leishmaniasis, and visceral leishmaniasis. Today, we will study about cutaneous leishmaniasis और phlebotomous fever, जिसमें सैंडफ्लाई जो है एक वेक्टर का काम करती है। क्यूटेनियस लीशमैनियासिस टू फॉर्म में जो है हो सकता है। एक ओरिएंटल सोर है जो कि लीशमानिया की ट्रॉपिकल स्पीसीज़ के द्वारा कोज किया जाता है। सेकंड अमेरिकन क्यूटेनियस लीशमैनियासिस है जो कि लीशमानिया की ब्रेंजाइलिएंसिस स्पीसीज़ के द्वारा कोज किया जाता है। इसकी लाइफ साइकिल जो है वही डाइजेनेटिक है, टू होस्ट की रिक्वायरमेंट है। सैंडफ्लाई जो है वेक्टर का काम करती है और ह्यूमन जो है वो होस्ट है, डेफिनेट होस्ट है, प्राइमरी होस्ट का काम करता है। और इसकी बिल्कुल लाइफ साइकिल वही है जो विसरल लीशमैनियासिस की है। क्यूटेनियस लीशमैनियासिस कैरेक्टराइज्ड बाय लीजन। इसमें स्किन के ऊपर जो है वो लीजन्स हो जाते हैं और वो अल्सरेटिव भी हो सकते हैं। उनमें स्मूथ नोड्यूल्स, फ्लैट प्लेक्यू जो है वो बन सकते हैं, जिसके कारण स्किन का जो एरिया है वो थिकंड हो जाता है और फ्लैट हो जाता है। हाइपर कैरोटोटिक भी कह सकते हैं उसको हम, भी सॉफ्ट नहीं रहता, वहाँ पे थिकनेस आ जाती है, रिजिड हो जाता है वो एरिया। इनिशियल जो लीजन्स होते हैं स्किन के ऊपर दैट वाज एक्सपोज टू सैंडफ्लाई रिमेन लोकलाइज्ड, मतलब कि जहाँ पर सैंडफ्लाई बाइट करती है वहाँ पर लीजन जो हो जाता है वो नॉर्मली लोकलाइज्ड रहता है, एक ही जगह पर रहता है, वो फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता। कुछ पैरासाइट जो हैं वो स्प्रेड भी कर देते हैं, जैसे लिम्फेथेटिक टू प्रोड्यूस सेकेंडरी लीजन। लिम्फेथेटिक वो क्या करते हैं, जब बाइट करते हैं तो लिम्फेथेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो पैरासाइट पहुंच जाता है और वो सेकेंडरी लीजन कोज कर देता है स्किन के ऊपर, ओकेजनली द म्यूकोसा ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। रीजनल जो लिम्फाडेनोपैथी है वो भी हो जाती है, जिससे लिम्फ के जो नोड हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर एनलार्जमेंट, सेल प्रोलिफिकेशन जो है वो हो जाती है। मोस्ट स्किन लीजन जो हैं वो हील कर जाते हैं टाइपली। डेसिमेटेड लीशमैनियासिस जो कि रेयर फॉर्म है क्यूटेनियस लीशमैनियासिस का, जो कि अमेजोनेसिस के द्वारा कोज किया जाता है। इसमें नोड्यूल जो अल्सरनेट नहीं होते लेकिन वो पूरी स्किन के अंदर फैलने शुरू हो जाते हैं। डैमेज द डीप टिश्यू एंड कैन परसिस्ट इनडेफिनिटली, कि वो वहाँ पर हीलिंग नहीं होती, वो लंबे समय तक जो है वो रहते हैं। डिफ्यूज फॉर्म कैन बी क्यूरेबल इन सम केसेस, अदरवाइज दिस इज नॉट क्यूरेबल। क्यूटेनियस लीशमैनियासिस जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन इसका बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर, क्योंकि ये लीजन जो है ये डिसफिगरिंग द स्किन, और वहाँ पर क्या है, स्कार्स, लाइफ लॉन्ग स्कार्स हो जाते हैं, जिसके कारण सोशल स्टिग्मा स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन में जो है वो एक इशू कोज कर देता है। डायग्नोस जो है वो क्या करते हैं, स्किन की स्मॉल अमाउंट ऑफ स्किन जो है वो लेते हैं, बायोप्सी कर देते हैं बाय स्क्रैपिंग वन ऑफ द, किसी भी अल्सर को स्क्रैप किया और उसकी बायोप्सी कर दी जाती है, वहाँ से डायग्नोज हो जाता है। लीशमैनियासिस जो है वो ट्रीटेबल है और क्यूरेबल डिजीज़ है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्यूर किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में इंट्रालीजन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसका बेसिक एम तो यही रहता है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है डर्मिस का उसको फिल कर दिया जाता है बाय पेंटावलेंट एंटीमनी के बाद, उसके बाद उसकी क्लीन द सरफेस और मार्क, उस एरिया को मार्क कर दिया जाता है कि ये जो है वो बाय फिलिंग जो है वो की है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। फिर आता है फेलिबोटोमस फीवर है, इसको पपाटाची फीवर, 3 days फीवर, सैंड फ्लाई फीवर का नाम दे देता है, क्योंकि सैंड फ्लाई के द्वारा होता है और इसकी जो टाइम पीरियड फीवर का वो 3 days होता है।
बहुत एक्यूट होता है ये। इन्फेक्शियस फेब्राइल डिजीज़ होती हैं जो कि फैलीबोर वायरस के द्वारा कोज की जाती है। फैमिली जो है बनिया विरिडेई फैमिली से बिलोंग करता है ये वायरस। फैलीबोवायरस नोन एज नेपल वायरस, सिप्रस वायरस, सिलीसियस वायरस, टोस्काना वायरस, ये कहता है उसके 4 सीरोटाइप्स हैं, डिफरेंट सीरोटाइप्स जो हैं फ्लेबो वायरस के। ये ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कोज करता है ड्यूरिंग ब्लड सकिंग। फीमेल सैंड फ्लाई जब ब्लड सक करती है उस समय जो है इस वायरस को ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट कर देती है। is more prevalent in moist subtropical country of the Mediterranean Sea, the Middle East और कुछ पार्ट है इंडिया के जहाँ moist कंडीशन है वहाँ पर ये देखने को मिलती है। डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है इनडायरेक्ट है, इनोकुलेटिव है कि जो वायरस है वो अंदर ड्यूरिंग फीडिंग के टाइम जो है वो अंदर बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। एपिडेमिक फॉर्म में ब्रेकआउट होता है ड्यूरिंग समर सीजन के अंदर, जिस समय सैंड फ्लाई जो है ब्रीडिंग स्टेज पर होती है। होस्ट वार्म और कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हो सकता है, प्लांट्स हो सकती हैं, थ्रिम्स हो सकती हैं जो कि टाइनी विंग्स इंसेक्ट हैं। सैंड फ्लाई इन्फेक्ट होती है बाय बाइटिंग ए इन्फेक्टेड पर्सन आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर। जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर फीवर आता है उस समय अगर सैंड फ्लाई बाइट करती है तो वो इन्फेक्ट हो जाती है। वंस इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड वायरस requires 7 to 10 days to incubate, after which सैंड फ्लाई रिमेन इन्फेक्टेड फॉर लाइफ। तो एक बार सैंड फ्लाई अगर इन्फेक्ट हो गई उसके बाद जो है 7 to 10 डेज़ का इंक्यूबेशन चाहिए होता है वायरस को। उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए इन्फेक्टेड रहती है, डिजीज़ को फैला सकती है। सिम्टम ह्यूमन होस्ट के अंदर वायरस मल्टीप्लाई करता है, बिकम वाइडली डेसिमेटेड थ्रू आउट द बॉडी विदिन 2.5 to 5 days। मतलब कि 2 से 5 दिन के एक्सपोज़र के बाद सडनली जो है फीलिंग ऑफ लेसीट्यूड, फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस महसूस होती है। एब्डोमिनल जो है डिस्ट्रेस फीलिंग आती है, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम जो है फेस होती हैं। फॉलोड बाय 1 डे, उसके 1 डे के बाद चिली सेंसेशन के साथ जो है फीवर हो जाता है और रैपिड राइज इन टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग नेक्स्ट डे, क्योंकि 3 डेज फीवर है। तो फर्स्ट डे जो है फीवर चिली सेंसेशन के साथ आता है, नेक्स्ट जो है वो 102 to 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है फ़ारेनहाइट तक जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। डेंगू के जैसे इसमें बहुत सारे सिम्टम रहते हैं, जैसे फ्रंटल हेडेक होना, पोस्ट ऑर्बिटल पेन होना, इंटेंस मस्कुलर और जॉइंट पेन होता है, फ्लस्ट जो रेड एंड हॉट अपीयरेंस ऑफ फेस हो जाती है। लेकिन डेंगू से अलग जो है इसके अंदर कहता है ट्रू रैशेज तो नहीं कह सकते, लेकिन सब्सिक्वेंट स्केलिंग जो है फेस के ऊपर होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट डे फीवर पल्स जो है वो एक्सेलरेट कर जाते हैं। आफ्टर 2 डे टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है और बहुत रेयरली होता है कि ये फीवर का जो सेकंड एपिसोड जो है वो हो। फेब्राइल पीरियड में क्या होता है कि देयर इज़ ए ग्रेट फटीग एंड वीकनेस। जब बुखार हो रहा होता है उसके 3 दिन के बाद जो है ग्रेट फटीग, बहुत ज़्यादा थकान और वीकनेस महसूस होती है। पल्स रेट जो है वो स्लो हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज होने लग जाता है। कन्वेलेसेंस में रिक्वायर फ्यू डेज टू सेवरल वीक, बट प्रोग्नोसिस इज़ ऑलवेज फेवरेबल। मतलब कि जितनी ज़्यादा आप उसको डायग्नोज करोगे, उसका ट्रीटमेंट ले लोगे, उतनी ज़्यादा रिकवरी जो है वो स्पीडी हो जाती है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, पेन किलर जो है या फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो हेल्पफुल रहती है। कोई एनिमल रेजर्वायर नहीं है। एंडेमिक एरिया के अंदर ट्रांसमिशन लास्ट फॉर अप्रैल टू अक्टूबर
एंडेमिक अकर अमंग नॉन इम्यून एंट्रेंस, मतलब किसी एरिया के अंदर वो फैलता है तो उसके बाद कोई भी नॉन इम्यून एंट्रेंस जब उस कम्युनिटी में आता है तो उसके अंदर ये फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादातर मिलिट्री फोर्सेस के अंदर दिखाई देता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली अपनी जगह जो है वो चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण वो एक एंट्रेंट हो जाते हैं टू ए कम्युनिटी जहाँ पर एंडेमिक जो है वो हुआ था। क्योंकि वो सैंड फ्लाई जो वहाँ पर हैं वो लाइफ टाइम के लिए जो है वो इन्फेक्टेड रहती हैं, तो जो भी आता है उसके अंदर जो है इन्फेक्शन कोज करने में वो कॉम्पिटेंट रहती है। सैंड फ्लाई का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा एज ए वेक्टर बहुत सारे डिजीज़ कोज कर रही हैं, तो जिसमें विसरल लीशमैनियासिस हमने देखा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, कैन कोज डेथ ऑफ द होस्ट। तो इनकी कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मेजर हमने देखा था कि अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटी, अप्लाइंग रेपेलेंट टू द एक्सपोज स्किन, स्टे वेल स्क्रीन्ड एरिया के अंदर रहें, इंसेक्टिसाइड जो है वो सेकेंड। तो इसमें केमिकल कंट्रोल हम कर सकते हैं कि स्किन के ऊपर इंसेक्ट रेपेलेंट को यूज़ करें जो सैंड फ्लाई को प्रिवेंट करेगी ट्रांसमिट करने से। मस्कीटो नेटिंग जो है वो केमिकली ट्रीट करें, गुड सैनिटेशन रखें, ठीक है। सैंड फ्लाई को घर के अंदर जगह ना मिले ऐसा जो है वो केयर करें। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें आउटडोर ब्रीडिंग साइट्स में अंदर, जिसके कारण वहाँ पर लार्वा जो है ग्रो ना कर सकें, जैसे फिप्रोनिल का स्प्रे है। हाउस होल्ड स्प्रे विद रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड ऑन सरफेस मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, और वो किलिंग के लिए भी, इंसेक्ट की किलिंग के लिए भी यूज़ होता है कि सरफेस के ऊपर जो इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर दिए जाएं। डेल्टा मिथ्रिन जो है, पायरेथ्रोइड जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कंट्रोल ऑफ सैंड फ्लाई जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसमें जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनका अपना रोल रहता है बचाने के लिए। सैंड फ्लाई जो है वो उसकी जहाँ पर भी डेवलप हो रहा है उसका जो हिडन नेचर है, क्रिप्टिक नेचर है, उसके कारण उसको कंट्रोल करना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में स्ट्राइल इंसेक्ट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मेथड जो है बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल का है, जिसमें नंबर ऑफ स्ट्राइल मेल इंसेक्ट जो हैं वो वाइल्ड छोड़ दिए जाते हैं। जो फीमेल के साथ मेट करते हैं तो स्ट्राइल मेल प्रोड्यूस होते हैं, नो ऑफस्प्रिंग, बट रिड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। शुगर सोल्यूशन बेड्स बना सकते हैं जो कि पोटेंशियल एज व्हीकल फॉर फेलमोबोटमाइन सैंड फ्लाई कंट्रोल में यूज़ हो सकता है। अडल्ट जो है उस एक्वस सिक्रो सोल्यूशन को कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर बैसिलस स्फेरिकस नए टॉक्सिन होता है, वो जैसे ही खाते हैं लार्वा प्रोड्यूस होते हैं, वो उनकी जो है सिग्निफिकेंट लार्वल डेथ होनी शुरू हो जाती है। कंट्रोल ऑफ एनिमल रेजर्वायर होस्ट इज कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रॉय एक्टिव क्वालिटी ऑफ रेजर्वायर स्पीसीज, ठीक है। जो लीशमैनियासिस की जो रेजर्वायर स्पीसीज हैं नियर ह्यूमन हाउस होल्ड, उनको अगर हम करें तो डिजीज़ की रेट को कम कर सकते हैं। जैसे रैट रोडेंटिसाइड्स जो है यूज़ करके हम रैट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक रेजर्वायर का काम कर रहे हैं। एक्सपोज स्किन को कवर रखना है। अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज से स्टे वेल स्क्रीन्ड और एयर कंडीशनड एरिया के अंदर।